करके चंदा भेजा लगा करके उसके बाद मिट्टी गिरवा के अपना सब लोग अपने आने जाने के लिए रास्ता बनवा रहे हैं। जीत के गया तब से आज तक जो देखने नहीं आया है कि कब यहाँ पे मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आया नहीं मोहल्ले में, 5 साल हो गया अभी तक नहीं आया। नहीं आया तो हम लोग बना रहे हैं, ना हमारे पास है नाली है ना रास्ता है, हम लोग अपने अपने हिसाब से अपना बनवा रहे हैं सर। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री गांव को शहरों से जोड़ने की बात करते हैं और अपने खजाने का मुंह खोलने की बात करते हैं, तो कुछ एक गांव का विकास हुआ भी, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जो आज भी विकास की राह तकते हैं और उस विकास की राह में उन्हें खुद ही अपना विकास करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि आज इस समय हम पहुंचे हुए हैं बेलहर ब्लॉक के कौड़िया गांव पर, और उस गांव में ग्रामीण बेचारे काफ़ी दिनों से विकास की राह ताक रहे थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, तो क्या करें बेचारे खुद ही लग गए अपने गांव का विकास करने। पीछे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्रामीण रोड पर काम कर रहे हैं, तो ये ना समझ लीजिएगा कि ये मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, ये खुद ही अपने गांव का विकास कर रहे हैं। और जो सरकारें दावा करती हैं कि हमने खजाने का मुंह खोल दिया है, तो उन सरकारों पर ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ये कार्य ये सामने दिखा रहा है कि साहब अगर आप विकास नहीं कर सकते तो हम अपने गांव का विकास स्वयं करेंगे, और स्वयं करेंगे तो पूरी मजबूती से करेंगे, किसी लाग लपेट का नहीं होगा। हमारे साथ गांव के बड़े ऐसे ग्रामीण हैं जो आज लगे हुए हैं इस गांव में तकरीबन 5 दिन से इस सड़क को मेंटेन करने में। कहना इनका ये है कि इस सड़क से हम गुजरते हैं, बरसात के दिनों में एक ऐसी बातें हो जाती हैं कि अगर कोई महिला बीमार हो गई या किसी को बच्चा पैदा होने वाला होता है तो इस रास्ते से गुजरना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है और ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं। इस वजह से जो इस सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक था। प्रधान को कई बार उन लोगों ने कहा, लेकिन प्रधान के कानों में जू नहीं रहेंगी, तो स्वयं ही लग गए इसका विकास करने में। हमारे साथ गांव के कुछ लोग जुटे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है चाचा? हाँ जी, मेरा महेंद्र राव नाम है। महेंद्र जी, क्या हो रहा है ये गांव में? अरे सर जी, हम लोग 5 साल से, हमारा प्रधान जो चूतिया बना है, हम लोग 5 साल से इस गांव में उसका मार्ग देखते देखते थक गए। 5 साल से हम और हमारे सभी लोग, हमारे गांव ग्राम सभा के सभी लोग वेट कर रहे हैं, वो आदमी यहाँ तक आया तक नहीं। बताइए, हम लोग जब थक गए, हमारी बहनें बेटियां कोई भी बीमार पड़ जाती है, यहाँ रास्ते से जाना दुर्लभ है, वो आदमी आया तक नहीं यार। तो खुद बनाना शुरू कर दिया? खुद इसलिए हम लोग चालू कर दिए, भाई हम लोग अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे साहब, क्या करें हम लोग। आखिर क्या बात हो गई, आ क्यों नहीं रहे? वोट तो दिया, आ क्यों नहीं रहे सर जी? देखिए, ये सरकार की गलती नहीं है, हर जगह हर चीज मिल रहा है, सरकार की गलती है कुछ। देखिए, मैं साफ बात बताना चाह रहा हूँ साहब, देखिए कुत्ते बिल्ली सब कोई सभापति बनना चाह रहा है, और गांड में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये भी समझ लीजिए। मैं जो भी मेरी बातें सुन रहा है, सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि दमदार आदमी को प्रधान बनाइए, ताकि जो गांव का विकास कर सके, और गांव का और एरिया का अपना जो भी है। भाई मैं उतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, दर्द इनके दिल में है, अब जवान से कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि गांव के विकास होना चाहिए, लेकिन जब विकास नहीं हो पाया तो बेचारे खुद ही काम करने में लग गए। हमारे साथ जो गांव के एक व्यक्ति और सज्जन है, उनसे जानने की कोशिश करें, आखिर क्या बात हो गई कि लोग अपना ही सड़क बनाने लगे? अरे सर, बहुत मतलब इस गाँव का इतनी बड़ी समस्या है कि ये रास्ते में जो है बारिश के समय में इतना भर जाता है कि आने जाने में स्कूल है और अस्पताल है, आने जाने में इतनी समस्या होती है कि तब जा कर के गाँव वालों को सब इकट्ठा किए और चंदा भेजा करके, जब थक गए 5 साल से कहते कहते ही प्रधान को कि काम करा दीजिए, नाली बनवाना है 2-3 घर, देखिए नाली उनका पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो नाली के लिए कहा गया, इस रास्ते इंटरलॉकिंग के लिए कहा गया, लेकिन 5 साल से सब पूरे गाँव वाले तंग आ चुके। उसके बाद अपने सब स्वयं चंदा करके और जो है 15 से 20 टाली माटी गिरवा करके सब अपने सुबहिया से, आज जो है 3-4 दिन से गिर रहा था मिट्टी, उसके बाद लगे हैं सब
उसको प्लान करने में लेवलिंग करें, हम कर रहे हैं। क्यों प्रधान की इतनी उदासीनता क्यों? अब पता नहीं ये दलित बस्ती की वजह से, अब चूंकि वो निषाद है, प्रधान है, अब पता नहीं वो दलित बस्ती की वजह से कि किस वजह से, अब मतलब कहते कहते थक गए, स्वयं ये सब काम करना पड़ा। दलितों को अधिकार लेने का अधिकार नहीं? पूरा अधिकार है, पूरी ग्राम पंचायत से। अब इसी तरह का अगर रवैया रहा तो अब जो है इनका आय व्यय का ब्यौरा हम पूरे 5 साल का इनका लेंगे। अब तक शांत रहे कि हो सकता है अब करा दें, लेकिन नहीं माने। अब ये खुल करके इनका अब आय व्यय का कहाँ कहाँ काम किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं। हाँ, जब गांव का विकास नहीं हो पाएगा भाई, एक हरिजन मलिन बस्ती, इसमें तो कार्य और होना चाहिए। इनको पूरा तन्मयता से करना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्या ये सोच रहे हैं, अब कहाँ काम किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं। अब इसकी पूरी डिटेल हम लेंगे इनके। देखिए, गांव के लोगों ने थक हार कर जब इस कार्य को प्रारंभ कर दिया, बूढ़े बच्चे जवान सारे लोग मिलकर इस पर काम करना प्रारंभ कर दिए, तब भी ग्राम प्रधान की तरह का नज़रिया वही रहा। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर सरकार जब गांव के विकास के लिए निरंतर पैसे दे रही है और ये भी आदेश कर रही है कि गांव का विकास हर हाल में होना है, क्योंकि सबको पता है कि गांव का जब विकास होगा तो शहरों की उन्नति होनी तय है। लेकिन सरकार की इस मंशा को ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण ये कौड़िया गाँव की जो मलिन बस्ती है, ये उसका उदाहरण है। क्योंकि ग्रामीणों ने जब देखा कि जब किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र का, तो यहाँ पर उन लोगों ने खुद काम करने का शुरू कर दिया। तो आज चलिए देखते हैं मरीज यहाँ पर जो गरीब मजदूर हैं और जो गांव के लोग हैं वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। चाचा, क्या कर रहे हैं? ये सड़क बना रहे हैं सर। सड़क बना रहे हैं? हाँ, अपने आने जाने के लिए। अच्छा, हाँ, प्रधान नहीं आ रहे हैं? प्रधान का कोई मतलब नहीं, प्रधान देख ही नहीं रहा कि वो हम मोहल्ले में हो क्या रहा। प्रधान के अच्छा, पास कुछ नहीं मतलब है। प्रधान के पास जाते हैं हाँ। किसी काम से तो बोलते हैं उस गांव का कोई काम नहीं हो पाएगा। काहे भाई, वोट नहीं दिया क्या आप लोगों ने? पूछते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग पता नहीं वोट दिए हो कि नहीं दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो पूछे नहीं आप जीते कैसे? पूछे, हाँ। लेकिन क्या बोलते हैं हमारे गांव वाले सब हमको जिताए हैं। अच्छा, उनके गांव वाले हाँ। जीते हैं, वो खुद प्रधान हो गए? हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं अब कहाँ जाएं, तो मास्टर साहब से कहे तो मास्टर साहब बोले अच्छा पूछेंगे देखेंगे। तो कई बार मास्टर साहब गए, लेकिन तब भी नहीं आए। तब हम लोग मिलके यही सब मिट्टी गिरवा के अपना पाट रहे हैं, बना रहे हैं। क्या दिक्कत होती थी? रास्ता नहीं था तो आप लोगों को? दिक्कत ये पानी भर जाता था घुटने बराबर, नहीं जा पाते, नहीं आ पाते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा सीधा रास्ता भी नहीं है, पूरा गांव घूम के जाना पड़ता है, इसीलिए परेशान हो जाते हैं। तो सड़क बनाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? तो हम लोग मिलके अपना बनाने लगे। चलिए, देहातों में कहावत होती है अपना हाथ जगन्नाथ। अब जब सारे लोग जब नहीं देख रहे हैं आखिर इस हरिजन मलिन बस्ती के लोगों को, तो आखिर जब ये हाथ जो लोगों की मजदूरी कर सकते हैं तो खुद अपना काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये यहाँ से वहाँ तक बूढ़े बच्चे जवान सारे लोग मिलकर अपनी सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवालिया निशान अवश्य खड़ा हो रहा है कि जब आपने ये कह दिया कि इस गाँव का विकास जो है हम जड़ से करेंगे, लेकिन वो विकास कहाँ है साहब? उसके दावे की पोल खोलते हुए ये ग्रामीण हैं। सामने पूरी सड़क बनी हुई है, तकरीबन 100 मीटर की ये सड़क है। उस सड़क का निर्माण कराते और करते ग्रामीण जो है सवाल पे सवाल ये सरकारों से कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधियों से कर रहे हैं और उनके ग्राम प्रधानों से और सचिवों से कर रहे हैं कि आखिर अभी तक 5 साल में आप लोगों ने किया क्या है। सरकार ने जो कार्यकाल उनको देखते हुए उनके 6 महीने को और बढ़त मोहलत दे दी है। क्या 6 महीने का जो मोहलत दी गई है उन्हें इन्हीं कार्यों के लिए दी गई है कि अगर वो जो है अपने आरामदायक बिस्तरों पर बैठे रहें और गांव के ग्रामीण खुद अपना विकास करते रहें? फिलहाल जो है ये मामला आपको हम नॉलेज के लिए बता दें कि ये बेलहर ब्लॉक के कौड़िया गांव का मामला है और यहाँ पर लोग जो है काफ़ी परेशान है। 80 और मलिन बस्ती के जो लोग हैं, तकरीबन 100 घर होगा इस गांव में, उन लोगों के निकलने की व्यवस्थाएं इससे यहाँ से नहीं है। इसलिए ये लोग जो है लगे हुए हैं कि यहाँ पर इसका किसी तरह से विकास हो जाए, लोगों के आवाजाही का एक साधन हो जाए। फिलहाल सवाल हम करते हैं कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है कि इन्हें विकास से दूर रखा जा रहा है। खबरें और भी होगी, तब तक बने रहिए आप सिटी समाचार से।